डार्बी के एक चाचा थे जिन्हें सोने की बीमारी ने पकड़ा था। उस समय उनके चाचा ही नहीं बल्कि सभी सोने के खोज में लगे थे। उसके चाचा सोने की तलाश में पश्चिम की ओर बढ़ने लगे। उसने अपने आप से एक वादा किया कि वो सोना खोज के ही रहेंगे। ये बहुत कठिन काम था, लेकिन उनके सोने की लालच से ज़्यादा नहीं। कुछ हफ्तों के बाद उन्हें पुरस्कार मिला, क्योंकि उन्होंने उसे ढूंढ लिया था जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्हें वो चमकती हुई धातु मिल गई थी, लेकिन उसको निकालने के लिए उनके पास कोई यंत्र नहीं था। तो उन्होंने धीरे से सोने को वापस मिट्टी से ढक दिया और घर की तरह बनने लगे। घर पहुंचते ही उन्होंने इस खोज के बारे में अपने रिश्तेदारों और कुछ पड़ोसियों को बताया। उन्होंने उनसे कुछ पैसे का जुगाड़ किया और खान खोदने का यंत्र खरीदा। अब वो और डार्बी फिर से सोने की खदान में पहुंच गए। उन्होंने एक गाड़ी सोना खोदा और उसे बाजार में बेच दिया। इतना सोना देख के उन्हें ये एहसास हुआ कि उनके हाथ वहाँ के सबसे बड़े सोने की खान लगा है और कुछ गाड़ी सोना उनका कर्ज मिटा सकता है। इसके बाद उनको अमीर आदमियों में गिना जाएगा। यंत्र जितना नीचे जाने लगा, उनके ख्वाब उतने ही ऊपर आसमान की ओर बढ़ने लगे। लेकिन कुछ ही समय के बाद सोना अचानक से गायब हो गया। वो लोग खोदते जा रहे थे, लेकिन उनको कोई सोना मिल नहीं रहा था। उन लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनको कोई सोना नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने सोचा अब कुछ नहीं हो सकता। वो लोग हार मान गए और उन्होंने अपनी यंत्र एक कबाड़ी वाले के पास बेच दिया। कबाड़ी वाले ने यंत्र खरीदने के बाद एक इंजीनियर को बुलाया और उन्होंने बताया कि ये योजना असफल थी, लेकिन अगर वो लोग 3 फीट और खोदते तो उन्हें बहुत सोना मिल जाता। ये सुनकर कबाड़ी वाला बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। जब चीज़ें कठिन होने लगे, विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने का कोशिश करें। बहुत से लोग अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं, क्योंकि काम बहुत कठिन या थकाव हो जाता है। लेकिन अक्सर आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक करीब होते हैं अपने लक्ष्य के। यदि आप थोड़ा और कोशिश करें तो आप ज़रूर सफल होंगे।